तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सेशन में हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने जो बातें सीखी समझी है उसको करेंगे कंटिन्यू। पिछले क्लास में हम एरर एनालिसिस यानी कि मापन में त्रुटि के ऊपर बात कर रहे थे। आज की क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर यानी कि निरपेक्ष त्रुटि निकालना बताया था, और जो बाकी जो एरर्स हैं उनको भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के स्क्रीन पर। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एब्सोल्यूट एरर यानी कि निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकाली जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास में और उसमें अन्य त्रुटियों को भी डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ सभी के सभी। किसी प्रयोग में जल के अपवर्तनांक क्या क्या वैल्यूज है जरा देखना। 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.36, ठीक है, 1.36, 1.30 एवं 1.33 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हम, ठीक है। किसी प्रयोग में जल के अपवर्तनांक हमको दे रखे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखे हैं। हमसे पूछा जा रहा है, देखो आप ध्यान से क्वेश्चन समझना बच्चों। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो इसके बाद के क्वेश्चन आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, वो खुद से आप कर पाएंगे। ज्ञात कीजिए नंबर 1 मीन वैल्यू। नंबर 2 क्वेश्चन लिखेंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। एब्सोल्यूट एरर। टीआईसी नंद प्रयाग बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखो, इधर उधर मत घूमो क्लास में। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। मीन वैल्यू बोले तो माध्यमान, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे तो निरपेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर बोलेंगे तो सापेक्ष त्रुटि, और परसेंटेज एरर मतलब प्रतिशत त्रुटि। ये हमको निकालना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये अब मैं आपको सिखा रहा हूं। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। चलिए, अब थोड़ा ध्यान से देखना आप, जैसे जैसे आपको समझ में आता जाए वैसे वैसे नोट डाउन करना। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं आपके सामने। हमको निकालना है माध्यमान। माध्यमान आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है। माध्यमान निकाला जाता है सारी वैल्यूज को जोड़ करके बटे कितने नंबर हैं टोटल का। तो माध्यमान जो सबसे पहले निकालेंगे हम, वो कैसे निकालेंगे? म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक को हम ऐसे म्यू से दिखाते हैं, है ना। अपवर्तनांक को हम कैसे दिखाते हैं? म्यू से, या फिर हम इसको स्मॉल एन से भी दिखाते हैं, है ना। तो क्या करना है हमको, ये वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 की 8 वैल्यूज ऐड करनी है और डिवाइड कर देना 8 से। बात समझ में आ गई? आप जैसे एवरेज निकालते हैं ना, माध्य निकालते हैं, बस वैसे ही निकालना है, ठीक है। तो चलिए 1.29 करिए, इसको कैलकुलेट करिए मेरे साथ साथ, आंसर बताइए कितना आ रहा है। 1.34,
1.35, 1.32, 1.36, 1.30। ऐड करके इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए बताइए कितना है आपका आंसर। इसे ऐड करके 8 से भाग करके कितना है आपका आंसर, बताएंगे कोई? जीआईसी नंद प्रयाग, जीआईसी नंद प्रयाग। बच्चों आप लोग पहले सीधे बैठ जाएं, एक क्लास में एक मैनर्स के तरीके से बैठें। कोई बच्चा इसका आंसर बताए जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन लिखी है, बहुत इजी कैलकुलेशन है क्लास 11 के लिए। आई होप जो आपका आंसर आया होगा। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये आया 1.3275 बटे 8, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.33। कितने बच्चों का आंसर आया, जरा हाथ खड़े करो। चलिए 1.33 पहला आंसर आ गया, 1.33। ठीक है, सबका यही आया होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे, एब्सोल्यूट एरर पूछी जा रही है, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि निकालना मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, है ना। फिर से बता देता हूं एक बार कैसे निकाली जाती है निरपेक्ष त्रुटि। आपको क्या करना है, सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करनी है, सारी की सारी निरपेक्ष त्रुटियां निकालनी है। अब कैसे निकालते हैं देखो, n1 डेल्टा n1, डेल्टा से हम लोग शो करते हैं निरपेक्ष त्रुटि को, डेल्टा n1, डेल्टा n2, डेल्टा n3, डेल्टा n4, डेल्टा n5, डेल्टा n6, डेल्टा n7 और डेल्टा n8। क्योंकि 8 वैल्यूज हमारे पास, तो 8 निरपेक्ष त्रुटियां निकल के यहाँ पर आएंगी। ठीक है, कैसे निकालते हैं, ये जो n1 है ये वाली वैल्यू है, n2 ये वाली है, n3 ये है, n4, n5, n6, n7, n8 ऐसा है। ठीक है, तो n1 के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था पिछली क्लास में, जो आपका माध्य मान आया, जो माध्य मान आया वो कितना आया, 1.33 आया। तो आपको क्या करना है, अंतर निकालना है, इन सब में से 1.33 को माइनस करना है, इन सब में से 1.33 को माइनस करना है। मतलब पहली वैल्यू के लिए 1.33 माइनस 1.29 करेंगे, दूसरी के लिए 1.33 माइनस 1.33 करेंगे, तीसरी के लिए 1.33 माइनस, तीसरी वैल्यू क्या है 1.34, है ना, समझ आ रहा है, 1.34 करेंगे। फिर फोर्थ वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू तो फिक्स रहनी है, जो अभी आपने माध्य निकाला इधर तो 1.33 रहेगा। इसके बाद जो वैल्यूज होंगी वो सारी चेंज होती जाएंगी जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। n5 बताओ कितना आएगा, 1.33 माइनस 1. फिर उसके बाद 32 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद 1.33 माइनस 1.36 आ जाएगा, फिर 1.33 माइनस 1.30 आ जाएगा, फिर 1.33 माइनस 1.33 आ जाएगा। समझे मैंने क्या किया, 1.33 सब जगह क्यों लिखा है, क्योंकि n यानी कि माध्यमान जो था हमारा वो 1.33 आया था, है ना। और फिर उसके बाद बारी बारी से ये सारी वैल्यूज जो है हमने उससे माइनस कर दी। अब आंसर लिखना है हमको, माइनस करके कितना आया होगा वो लिखना है। तो चलिए वो लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो जब इसमें से मैं 1.33 में से 1.29 माइनस करूंगा तो 0.04 आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप लोग आराम से कैलकुलेट करके समझ सकते हैं इसको। 1.33 में से 1.33 अगर माइनस कर दिया तो 0 आ जाएगा भाई, 0.00 लिख रहा हूं मैं। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा है ये छोटा है तो माइनस का आएगा, तो 0.01 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, ये बातें भी ध्यान रखनी है। ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब माइनस का आएगा, कितना 0.02। ठीक है, अभी यहाँ पर आएगा 0.01, यहाँ पर आएगा 0-0.03 और n7 आएगा 0.03 और ये आएगा 0.00। इतना काम कर लिया सबने, इतना काम देखो आसान है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत ही आसान काम करना है ना, बहुत ही आसान काम है, बस इसको याद रखना है बच्चों आपको। अब निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगी, फाइनल आपको क्या करना है, निरपेक्ष त्रुटि जो ये तो हमने सबकी अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली, यानी कि सबकी अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। अब जो एवरेज हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो
एवरेज इसका वैसे ही निकालते जैसे आपने पहले क्वेश्चन में निकाला था। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसमें आप क्या करेंगे, डेल्टा एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल्टा एन निकालेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को फिर से जोड़ेंगे। 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01 है ना, माइनस का सॉरी, माइनस 0.01, फिर उसके बाद माइनस 0.02, ये सारी वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आई हैं वो लिख रहा हूं मैं। फिर उसके बाद माइनस प्लस का 0.01, फिर माइनस 0.03, फिर प्लस 0.03 प्लस 0.00, और इसको सबको ऐड करके डिवाइड कितने से कर देंगे, 8 से। तो बताइए जरा डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही है, सबको जोड़ करके और 8 से डिवाइड कर देना है। बताइए जरा, DGIC उत्तरकाशी से अगर किसी बच्चे का आंसर आया है तो हाथ खड़ा करके बताएं। डेल्टा N1, डेल्टा N2, डेल्टा N8 तक आपको ऐड करके 8 से डिवाइड कर देना है। चलिए सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको। जो माइनस माइनस वाले हैं उनको अलग जोड़ना है, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको अलग जोड़ना है, और फिर उनको माइनस कर देना है। फिर उनको क्या कर देना है, माइनस। देखो मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसको 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 एक साथ जोड़ो, कितना आया, 4 and 1 5 and 3 8, 0.08 है ना। फिर उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको एक साथ जोड़ो तो ये आएगा 3 और 2 5 और 1 6, माइनस 0.06 बटे 8। अब इसमें से माइनस कर देंगे इनको, इस तरीके से इनको जोड़ा घटाया जाता है। तो 0.02 आएगा, 0.02 बटे 8, 0.02 बटे 8। ओके, एक बात ध्यान देना, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है प्यारे बच्चों। एक मिनट रुक जाइए जरा। इनको जो है हम साइन के साथ नहीं लेंगे, यहां पर एक नोट लिख लेंगे। मैं आपको ये बात बताना भूल गया, यहां पर नोट लिखेंगे, नेगेटिव वाला साइन नहीं लेना है, सबको जोड़ देना है। नेगेटिव वाला साइन नहीं लेना है, सबको जोड़ देना है। और आसान हो गया हमारा काम, इन सबको जोड़ दीजिए आप। नेगेटिव वाला साइन मत लीजिए, सबको जोड़ दीजिए। नेगेटिव वाला साइन नहीं लेना है, सबको जोड़ देना है। जब आप इन सबको जोड़ेंगे, इन सारी वैल्यूज को, तो मैं यहाँ पर फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये फाइनल वैल्यू आएगी 0.14 बटे 8, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0175, ये आएगा। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो डेल्टा एन इज इक्वल टू आएगा 0.02। देखिए बहुत ही आसान काम है, बस कैलकुलेशन इसमें चल रही है। मैथ्स में जैसे कैलकुलेशन आप करते हैं वही कैलकुलेशन चल रही है, बाकी आसान है काम पूरा। ये आया है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। नोट डाउन करेंगे, 2 पार्ट हमारे हो गए, तीसरे पार्ट के ऊपर अब जा रहे हैं। तीसरा और चौथा पार्ट जो है वो इजी है, तीसरा और चौथा पार्ट जो है वो इजी है। चलिए ये 2 पार्ट में थोड़ा मुश्किल आएगी आपको, पहला और दूसरे पार्ट में। बाकी के जो 2 पार्ट है वो इजी है। सबने नोट डाउन कर लिया, ये दूसरा वाला सबने नोट डाउन कर लिया हो तो हाथ खड़े करें। अगर सबने लिख लिया है तो हाथ खड़े करें, फिर मैं तीसरा वाला बता रहा हूं आपको। लिख लिया सबने? चलिए थर्ड पार्ट के ऊपर चलेंगे। थर्ड पार्ट के ऊपर चलते हैं। अब हमको निकालनी है सापेक्ष त्रुटि। हमको क्या निकालना है? सापेक्ष त्रुटि। देखो सापेक्ष त्रुटि निकालने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या निकाला? सबसे पहले आपने निकाला n। n क्या था हमारा? माध्यमान। कितना आया था? 1.33। फिर आपने उसके बाद क्या निकाला? डेल्टा n। डेल्टा n क्या था हमारा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन
एब्सोल्यूट एरर, ये कितना आया था, अभी अभी आपने निकाला इसे, ये आया था 0.02। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज कैसे निकाली ये तो पता लग गई। सापेक्ष त्रुटि बहुत आसान है। सापेक्ष त्रुटि के लिए क्या करना है आपको, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि का जो फॉर्मूला है वो होता है प्लस माइनस डेल्टा एन बटे एन, मतलब कि प्लस माइनस डेल्टा एन कितना आया था 0.02 और एन कितना है 1.33, बस इसको डिवाइड कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये आएगा लगभग प्लस माइनस 0.015, कितना आएगा 0.015। सापेक्ष त्रुटि कितना आया 0.015। देखिए कितना आसान है, आपको बस बातें याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई बटे माध्य त्रुटि जो आई थी, ये कौन सी वैल्यू है, ये है माध्य मान जो हमने फर्स्ट में निकाला था, मीन वैल्यू, और ये क्या है, ये है माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो हमने दूसरे में निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट बचता है इसका, लास्ट पार्ट बचता है। लास्ट पार्ट में हमको क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है। लिख लिया सबने। अब देखिए लास्ट पार्ट में परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, ये इससे भी ज्यादा आसान है। जो आपने सापेक्ष त्रुटि निकाली है उसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज, परसेंटेज मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, परसेंटेज मतलब होता है कि 100 में 100 से गुणा करना, है ना, 100%। हम हमेशा क्या बोलते हैं 100%। तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा एन बटे एन गुणा गया 100% प्लस माइनस, ये फॉर्मूला होता है। अब डेल्टा एन बटे एन अभी निकाला था आपने पीछे, डेल्टा एन बटे एन की वैल्यू अभी अभी निकाली आपने, देखो कितनी आई थी, ये आई थी, डेल्टा एन बटे एन निकाला तो ये आया, बस इसमें 100 की गुणा कर देनी है आपको। तो डेल्टा एन बटे एन निकाला था आपने, कितना आया था 0.015 और इसमें 100 की गुणा कर दी तो कितना आ गया भाई, जब इसमें 100 की गुणा कर दी तो ये आ गया प्लस माइनस 1.5%। तो ये हो गई हमारी प्रतिशत त्रुटि आंसर। तो देखिए कितना आसान था हमारे पास ये क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन में बस हमको याद रखना है कि क्या पूछा जाएगा तो हमको क्या करना है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें बस वैल्यूज चेंज हैं और आपको पता लगाना है जो भी चीजें हमने इसमें कैलकुलेट करी हैं वो। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन लिखेंगे, सेम टू सेम इसी पैटर्न पर बेस क्वेश्चन है। चलिए मैं बस वैल्यूज यहां पर चेंज करूंगा। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन लिखेंगे जरा जल्दी से। क्वेश्चन है, किसी तार के व्यास को प्रयोग में, ध्यान से देखिए, डायमीटर ऑफ वायर, आपको मुझे बताना है कौन सा प्रयोग करते हैं हम एक्सपेरिमेंट में, कौन सा आप जब लेबोरेटरी में गए होंगे तो कौन सा प्रयोग करते हैं जिसमें हम तार का व्यास नापते हैं, है ना। स्क्रू गेज पढ़ा होगा आपने, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा होगा, तो कौन से वाले प्रैक्टिकल में आप तार का व्यास नापते हैं ये भी आपको घर से पता करके लाना है। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। किसी तार के व्यास को नापने के प्रयोग में हमारे पास वो है 1.328, 1.330, 1.325, 1.326, 1.334 and 1.336 सेंटीमीटर मान प्राप्त किए गए। क्या फाइंड आउट करना है, वही सारी चीजें।
याद कीजिए मीन वैल्यू, ठीक है। जो भी सारी चीजें यहाँ पर हमने निकाली हैं वही सारी चीजें आपको यहाँ पर भी कैलकुलेट करनी है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला था बस वैल्यूज में चेंज करूंगा, बाकी सारी बातें सेम रहने वाली है। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करें और इसको करना प्रारंभ करें। क्वेश्चन को नोट डाउन करके सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करें, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको शॉर्टकट में दूंगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसका पूरा का पूरा क्या है, सॉल्यूशन है। मैंने नोट डाउन कर लिया आपने क्वेश्चन, सॉल्व करना स्टार्ट करो बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, खुद से सॉल्व करेंगे सभी। मीन वैल्यू में क्या होगा, सबसे पहले मीन वैल्यू बता रहा हूं मैं। मीन वैल्यू में क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे 1.328, 1.330, 1.325, 1.326, 1.334 और 1.336। और कितनी वैल्यू है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा भाई जरा बताइए, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यही आ रहा होगा, है ना, 7.979 डिवाइडेड बाई 6। तो जब आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.3298 अराउंड, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.330 लिख सकता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई। देखो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, पूरा पिछले क्वेश्चन की तरह होगा काम। मैं आंसर आपको जो है लिखते हुए चल रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 1.330, जो माध्यमान आएगा। माध्यमान को हम कैसे डिनोट करते हैं भाई, डायमीटर है तो मैं इसको डी लिख लेता हूँ, डी इज इक्वल टू आएगा 1.330 सेंटीमीटर, मात्रक भी लिखेंगे। चलिए सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखूंगा मैं, डेल्टा डी। इसमें क्या करूंगा, इसमें सबको माइनस करूंगा, मतलब 1.330 में से 1.328 को माइनस करूंगा, फिर 1.330 में से दूसरी वैल्यू को माइनस करूंगा। याद आ रहा है ना, ये सारे काम करते जाने और फिर सारी वैल्यूज को ऐड करके 6 से डिवाइड कर देना है ना। तो जब मैं ये सारे काम करूंगा, जब मैं सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके ऐड करूंगा 6 से, तो मेरा आंसर आएगा 0.021/6, 0.021/6। ये आएगा 0.0035 के लगभग, जिसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ 0.004, 0.004 सेंटीमीटर। तो सेकंड वाले का आंसर ही आ गया। अच्छा, रिलेटिव एरर में आप क्या करते हो, डेल्टा डी बाई डी करते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको डिवाइड करोगे इससे, तो आपका आंसर आएगा, रिलेटिव एरर जो आएगी आपकी, जिसको हम सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, प्लस माइनस 0.003। ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट में प्रतिशत त्रुटि में हम क्या करते हैं, जो हमारा डेल्टा डी बाई डी आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो ये वैल्यू आएगी 30%। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन जो है आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं, सबके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सॉल्यूशन मैंने पूरा डिटेल में नहीं सॉल्व किया, लेकिन जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम टू सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। इस तरीके से आपको जो है एरर्स हमको एरर फाइंड आउट करनी होती है। हमसे बोला जाए कि अगर हमको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, रिलेटिव एरर निकालनी है ना, और हमको परसेंटेज एरर निकालनी है, तो वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जरा जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।